भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहिए उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। दिल ही दिल में बात कर, मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। इसलिए बात कहते हैं पहले तो बाद में तुमने उसी टाइम से शुरू कर दी। तरह की तरह से इसका पहला तरह था तो इसका अभी तो इसका साल निकलता वो जीविता का कबिया सुख की उसकी चली गई। बाकी आएगा उसका बनानी वो सब। इसलिए मैंने समझते हैं कि अभी मनुष्य किया सब कुछ अभी तो मिलना शुरू हो गया है। अभी तो दुनिया का पता चला है, अभी तो दुनिया खोज ली है, अभी तो दुनिया क्या है उसका मालूम समझते अभी दुनिया को भोगने लगी है। इसीलिए समझते हैं आज जैसे एरोप्लेन फलाने ये वो हवा में उठते हैं ये करते हैं। अभी तो सबके ऊपर राज करना शुरू करते हैं, चांद के ऊपर, सूर्य के ऊपर, हवा के ऊपर, पानी के ऊपर, सबके ऊपर अभी वो राज करना शुरू करते हैं। समझते ऐसे हैं पर अब तो नहीं। बात करते हैं वैसे ये ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हारे सब ऑर्डर में चलने वाले हैं। लेकिन वो कैसे चलेंगे जब इसको अपने कायदे पर अथवा अपनी धारणा के ऊपर जो तुम्हारी है श्रेष्ठता उसी के ऊपर आएंगे। तो ये तो तुम्हारे सब सेवादारी अपने आप तुम्हारे ऑर्डर में काम करेगी। ये सभी चीजें बैठ करके बाप समझ आए। तो ये सभी बुद्धि में रखने की है कि हम बाप से सभी वो गीत लिए नहीं। तो देखो ये सब की वाले तेरे हाथ में होंगी, चांद की, सूर्य की, ये सब की वाले तेरे हाथ, पृथ्वी की, आकाश सब तेरे हाथ में। तो अभी देखो ये सब वाले हाथ में लगी है, एक पृथ्वी एक आकाश, तो इसमें एक राज एक धर्म बहुत है। तो देखो टुकड़े टुकड़े कर दिया है, नहीं पृथ्वी एक लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े, आकाश एक उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए क्योंकि बहुत होते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं एक, तो एक में एक ही होने से सदा सुखी रहेंगे। इसीलिए कहते देखो सबकी बातें तेरे हाथ में देखना। तो ये अभी अपने हाथ में, तो ये सभी चीजें अच्छी तरह से समझने की है। इसीलिए बाप के अच्छी तरह से ये सभी बातें बुद्धि में डालते हैं और कैसे अपनी दुनिया को पूरा सुखी बनाओ, अपने दुनिया से पूरा सुख लियो, उसी सभी बातों की पूरी करके देते हैं। बाकी तो दुनिया की सब सजावट है, ये चांद सूर्य सितारे ये कोई दुनिया नहीं है, दुनिया एक है। ये उनके लिए सब जैसे ये घर है, देखो इसमें बिजली है, इसमें सजावट होती है, जो अच्छा शाहूकार आदमी है तो अच्छा फर्नीचर सजावट है सब रखेंगे। और इसी तरह से यहाँ जितना जितना होता है ये भी ऐसे ही है। जितने हम देखो पहले सब चीजें अच्छे है, तो हमारे घर की भी सजावट अच्छी है, पक्षी अच्छी, पशु अच्छा है,
जिससे वनस्पति भाई जो भी वृक्ष आदि सब फल फूल सब हमको अच्छे अच्छे सभी अच्छे उसी टाइम वहाँ पर आके ये तो बत्तियां हैं चांद और ये नौ की तो रोशनी और दिन और रात और ये सभी कैसे होता है तो ये सभी है तो ये घर की सजावट है बाकी ये नहीं तो घर है घर तो यही है वर्ल्ड जो है इसको कहेंगे लेकिन उसमें जैसे घर में बाकी सजावट होती है वैसे फर्नीचर होते हैं सब ये इसी तरीके से ये सब घर की बाकी होते हैं इसमें दुनियाएं हैं न्याय में कोई दुनियाएं मनुष्य रहते हैं या मनुष्य कोई दुनिया चलती है तो ये तो बेचारे खोजते खोजते इनकी दुनिया खत्म हो जाएंगी ना खोजते खोजते खत्म हो जाएंगे बस खाए नतीजा यही है बाकी ऐसे नहीं इसको कुछ खोज पाना है या इन्होंने कोई दुनिया इनको मिलनी है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से तो ये सभी चीजें अच्छी तरह से समझने की है जो बात करते करके समझाते हैं और इसका सारा चक्कर कैसा चलता है ये कैसा है बिल्डर इसका अपना टाइम का इसी टाइप का चक्कर बिल्कुल कैसा रिपीट होता है ये भी बातें समझने की कि वो बहु सबकी लिंक का वो बहु रिपीट होता है इसीलिए कहते हैं ये तुम और हम अभी भी है फिर भी होंगे ना और कभी 5,000 की बात फिर भी बहु देखो ये आज का भी जो हम एक एक अक्षर कहते हैं और ये भी काफी बड़ी डीप है जिसको समझना है कि वो बहुत फिर वही रिपीट होता है तो देखा अगर हमारा ये हाथ ये जैसी भी रखी है इसी टाइम पर फिर 5,000 के बाद ऐसा ही बनेगी इसका जरा ऐसा ऐसा थोड़ा भी फर्क नहीं होगा ऐसा होगा ये सब ऐसा कैसा वो चीज कैसे बनेगी वो पर नहीं ये जैसे ड्रामा शूट किया हुआ होता है ना तो ड्रामा शूट किया हुआ होता है फिल्म अगर चलेगी तो जिस टाइम चलेगी जो सीन होंगी उसमें किसी का हाथ ऐसे चला तो वो भी उसी टाइम पर फिर वो बहु ऐसा ही रिपीट होगा तो एक बार शूट हो गई है तो ये भी रिपीट होगा कि अपने टाइम पर वो फिर उसका हो बहु चलेगा उसमें जरा भी फर्क नहीं इसलिए ये बातें बहुत समझने की इसमें बड़ा डीप बुद्धि चाहिए और बहुत इसमें बुद्धता की पर ये बातें जो पुराने हैं ना उन्हों को समझाने की अगर नहीं को समझाएंगे ना उसका माथा खराब हो जाएगा वो समझेंगे अगर हो गई है तो फिर अगर हम अभी गिरा है तो फिर भी गिरेंगे वो तो गिरेंगे तो फिर अभी अब चढ़ेंगे वो फिर ये सोचेगा उनको और नहीं आएगा वो कहेगा अभी हम गिरे हैं फिर अभी पुरुषार्थ करे फिर भी अगर गिरना है तो गिर ही रहे पड़े रहे अच्छा ये नहीं ख्याल करेंगे नहीं अरे भाई एक जीवन में मनुष्य कभी ये सोचता है कि अच्छा मैं अभी यहाँ मरूंगा ही मरना तो है ही तो इसीलिए मरना है उसके लिए कुछ न कुछ बैठा है बस मरना है खाइए सोचता रहे मरना है तो न कुछ कमाऊं न खाऊं न कुछ करूं न कुछ लिखूं न कुछ करूं ऐसा कोई मनुष्य करता है कोई मरना तो है न मालूम कल को मर जाऊं न मालूम कल को मर जाऊं कल को मर जाऊं कल को मर जाऊं करते तो डर जाता है नहीं करते तो सब करूंगा लिखूंगा शादी करूंगा बच्चे पैदा करूंगा ये करूंगा वो करूंगा मैंने सोचते और करते है ना बैठे थोड़ी रहते हैं तो जैसे एक जीवन जो मृत्यु की है अकाल मृत्यु की तो उसको भी मनुष्य ऐसा न समझ कर कल को न मर जाऊं इसीलिए तो कुछ न करें ये तो बात ही नहीं है ना तो ये सोचना कि आखिर कल को गिरना है इसीलिए कुछ न करें ये समझ थोड़ी है नहीं अभी तो चढ़ने का टाइम है ना तो अभी तो चढ़ जाए ना अब तो चढ़ कर सके चढ़ाई का मजा ले लेना अब तो जो कुछ अपनी चढ़ती कला का टाइम है उसका आनंद ले ले बाकी ये चक्कर है उसके चक्कर को तो चलना ही है इसीलिए उसका मतलब ये छोड़िए गिरना है तो गिरे ही रहे तो गिरे ही पड़े होंगे यानी कुछ चढ़ने का कभी चांस उसको मिलेगा इसमें गलत का चांस तो बैठेगा ना ऐसे ऐसे तो आएगा नहीं उनको बुद्धि को जिसको गिरने के समय आना है तो गिरा ही रहा है सदा जब गिरने का टाइम होगा ना तभी आएगा जब गिरने का टाइम होगा तब आएगा तो गिरा ही रहा ना तो ऐसे करने वाले कुछ आदमी तो गिरे पड़े रहेंगे यानी जब दुनिया के गिरने का टाइम रहा तब गिरने वाली दुनिया में आएंगे इस रावण वाली दुनिया में वो राम वाली दुनिया में नहीं आएंगे तो वो तो बुराई करा नहीं मानो उसने अपना लक्ष्य मूल भी ऐसा लिया वो बुराई रहा तो सदा ही बुराई रहा तो उसने अपना बुराई बना लिया और तो नहीं हमको अपना जब है चढ़ने का चांस और चढ़ने का भी हमारा आधार भी पूरा है और हम इतना भाग्य अपना बना सकते तो क्यों नहीं बना क्यों हम अपना गिरने में रखें क्यों नहीं चढ़ने में रखें तो ये अक्ल की बात है इसलिए बात कहते हैं बच्चे अक्लमंद बनो ऐसे नहीं है कि तो ये बातें भी बहुत बढ़िया है जो अच्छी तरह से समझते जाते हैं उन्हों को समझे तो आप पुराने हो कितने बरस का है 10
देखो 10 बरस का कोई कम थोड़ी है। 10 बरस के तो आप बूढ़े हो गए। बूढ़े का मतलब है इस संगम की आयु बहुत छोटी है। इस संगम की आयु में तो 10 बरस कोई कम नहीं है। इसमें 10 बरस में तो बहुत आगे बढ़नी चाहिए, लाइफ बहुत अच्छी रहनी चाहिए, सोचना तेज होना चाहिए। तो ऐसे जो यहाँ है तो उन्हों को थोड़ा ये बातें समझाई जाती, नहीं तो नयों के लिए तो उसका माथा चक्कर में आ जाए कि उसका उल्टा कोई ले सकते। इसलिए कभी नयों को भी कैसी बातें समझानी चाहिए, क्या समझाना, उसको तो खाली बाप का रिलेशन समझा नए के लिए, उसको ये बहुत बातें भी समझाने की नहीं है। क्या वगैरह ये सब ड्रामा का ये सभी कोई भी और बातें नहीं देनी है। ऐसा है कि बाप से क्योंकि अभी तो उसका रिलेशन टूटा हुआ है ना, वो जुटाने की उसको हिंट देने की है कि तुम्हारा रिलेशन उस बाप से होना चाहिए, वो हमारे पिता है, पिता से तो फिर पुत्र का संबंध होना चाहिए ना। वो संबंध कहाँ है? पिता है तो तुमको क्या उससे मिलना है वो मालूम होना चाहिए, तुमको क्या उससे लेना है। उसको टेम्पटेशन बैठेंगे बाप से कुछ मिलना है, बस मिलने की बात तो आजकल कोई सुनता है, मिलना है तो झट पकड़ लेगा। खाली मिलने की बातें बताओ किसको। पर जो क्या है ये मिलना जरा आंखों से नहीं देखते है ना, तभी फिर बेचारे हो जाते हो समझते जैसे नए पैसे हाथ में मिले ना वैसे कोई मिले तो फिर अभी तो वो पकड़ लेंगे, सब छोड़ के बैठ जाएंगे। तो अभी वो नए पैसे की तरह तो चीज नहीं है ना, ये तो है भविष्य प्रालबद्ध। इसीलिए कहते हैं बच्चे अभी तुमको जोड़ना है और मिलना तो तुमको भविष्य जनरेशन में है ना, अभी करना तो अभी है ना, अभी ना करेंगे तो मिलेगा कैसा। इसीलिए बात कहते अभी मेरे से रिलेशन जोड़ो और जोड़ करके अभी जैसे मैं कहूँ वैसे करो, फिर करने का नतीजा तुमको जरूर है कि मिलेगा। तो ये सभी चीजें समझने की होती है और समझ करके बाप से अपना अधिकार पाने का